जय माता दी दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आगे माता लक्ष्मी जी का अवतार पद्मा जी ने शुक से श्री विष्णु पूजा की विधि जो कि भगवान शिव ने उन्हें बताई थी बताना शुरू किया। माता पद्मा बोली, प्रातः काल स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर जल स्पर्श करके अपने आसन पर बैठ जाएं। फिर पूर्वाभिमुख होकर अंगन्यास भूत शुद्धि तथा विधिवत अर्घ्य स्थापन करें। फिर केशव कृत्यादि न्यास युक्त होकर हृदय में विष्णु का ध्यान करते हुए उन्हें कल्पित आसन पर प्रतिष्ठित करें। फिर पाद्य अर्घ्य आचमनीय स्थानार्थ जल वस्त्र आभूषण आदि भेंट करें और यथोपचार दैशिक मूल मंत्र से पूजन करें। तदुपरांत भक्तों को इच्छित फलदायक हृदयाम्बुज में रमन करने वाले प्रसन्न मुख भगवान विष्णु का चरण कमलों से केश पर्यंत तक ध्यान करें। ध्यान के पश्चात ओम नमो नारायणाय स्वाहा कहें। इस स्तोत्र का उच्चारण करें। योग के द्वारा सिद्ध हुए ज्ञानी जन जिनके ध्यान में सदा रत रहते हैं, जो लक्ष्मी के आश्रय हैं, जिनके भक्तगण भृंगी रूपी तुलसी का सदा सेवन करते हैं, जिनके लोहित वर्ण कमलोपम नख युक्त उंगलियों से गंगा जल निकल रहा है, उन कमल जैसे चरणों वाले नारायण की शरण लेता हूँ। जिनके चरणों में विभूषित मणिमाल युक्त नुपुर हंस के कलरव जैसा शब्द करते हैं, जिन चरणों में पीताम्बर कछोर उड़ती हुई ध्वजा जैसा लगता है, जिन चरणों में स्वर्णिम त्रिवक्र नामक कड़ा शोभित है, उन कमल के समान चरणाम्बुजों का मैं स्मरण करता हूँ। गरुड़ के कंठभूषण रूप नीलकांत मणि की प्रभा से समुज्ज्वल जिन जंघाओं के मध्य में गरुड़ की अरुण मणि के समान लाल चोंच सुशोभित है, जिन जंघाओं के नीचे लाल पादतल स्थित है, उन विश्वलोचन के परमानंद रूप भगवान के जंघाओं का मैं स्मरण करता हूँ। सामगान के द्वारा गरुड़ जिनका यशोगान करते हैं, उस सब के अवसर पर चित्र विचित्र रंगों से युक्त वस्त्रों की विद्युत आभा से विभूषित भगवान की उन जंघाओं का मैं स्मरण करता हूँ। ब्रह्मा, काल और कंदर्प की आश्रयभूता जो कटी है तथा जो कटी दुकुल से सुशोभित रहती है, गरुड़ की पीठ पर स्थित विष्णु की उस कटी का मैं ध्यान करता हूँ। जो उदर त्रिवाली से सुशोभित है, जिस उदर के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं, जिस उदर में नाड़ी रूपी सरिताओं के रस से अंतर रूप समुद्र तरंगित होता है, ब्रह्मांड के आश्रय रूप जिस उदर में लोभ रेखाएं सुशोभित हैं, भगवान के उस उदर का मैं स्मरण करता हूँ। जिस हृदय में समुद्रजा लक्ष्मी के वक्ष स्थल की केसर लगी हुई है, जो हृदय कंठहार और कौस्तुभ मणि से दमक रहा है, जो हृदय श्री वत्स के चिन्ह से युक्त है, जिस पर हरिचंदन फूलों की माला विभूषित है, उस प्रभु हृदय का मैं स्मरण करता हूँ। जिन श्रेष्ठ भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित है, जो भुजाएं असंख्य दानवों का संहार कर चुकी हैं, जिन भुजाओं की प्रभा के समक्ष गदा और चक्र आदि अस्त्रों का तेज भी नगण्य है, मैं उन्हीं भुजाओं का मन से स्मरण करता हूँ। हाथी की सूंड जैसी जिन भुजाओं में मणिमय आभूषण और शंख पद्म आदि विभूषित हैं, उन कमलासना पद्मा को प्रसन्न करने वाली भुजाओं का मैं स्मरण करता हूँ। मृणाल के समान जिस कंठ में मुखार बिंद रेखाएं और वनमाला सुशोभित है, जो कंठ मोक्ष मंत्र के शुभ फल का गुच्छा स्वरूप है, उस श्री हरि कंठ का मैं स्मरण करता हूँ। लाल कमल के समान लाल अधरों के मध्य मुस्कुराते हुए दांत, शोभायमान कोमल वचन, मन को प्रसन्नता प्रदान करने वाले चंचल नेत्र, जिन मुखमंडल से सुशोभित है, प्रभु के उस मुखार बिंद का मैं स्मरण करता हूँ। जिन भ्रिकुटी पन्नों की कृपा से यम सदन की गंध भी नहीं आती, जिनके समीप ही नासिका सुशोभित रहती है, जिनके संकेत में सृष्टि स्थित एवं प्रलय निहित है, जो मदनोत्सव प्रकट करने वाले एवं लक्ष्मी जी के हृदय को प्रफुल्लित करने वाले हैं, हरि के उन भ्रकुटी पन्नों का मैं स्मरण करता हूँ। जिनमें मकराकार कुंडल शोभा पाते हुए दिशाओं और आकाश को प्रकाशित करते हैं, जो अग्रभाग में चंचल अलकों के स्पर्श से कुछ संकुचित हुए प्रतीत होते हैं, जो मणिमय किरीट के तीर पर स्थित है, भगवान के उन कानों का मैं स्मरण करता हूँ। जिस ललाट में अद्भुत गोरोचन तिलक नेत्रों में मैत्री भाव प्रकट करता है, जो ललाट रूपी ब्रह्मधाम मणिमय मुकुट में देदीप्यमान है, उस नेत्रों को आनंद देने वाले श्री हरि के ललाट का मैं ध्यान करता हूँ। जिन कुटिल केशों में सुगंधित पुष्प गूंथ कर स्वजनों ने वेणी बनाई तथा जिन चंचल केशों के दर्शन से लक्ष्मी जी का मन शांत होता है, उन नील मेघ जैसे दीर्घ एवं मनोहर केशों का मैं हृदय में ध्यान करता हूँ। मेघ वर्ण वाले चंद्रमा और सूर्य के समान प्रकाशित, इंद्रधनुष के समान भौं वाले, विद्युत जैसे समुज्ज्वल वस्त्र धारण करने वाले लोकातीत पुंडरीकाक्ष भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूँ। मैं अत्यंत दीन
वेदोक्त सेवा से हीन और पाप ताप युक्त देह वाला हूँ। मैं लोभ शोक मोह और मानसिक व्यथा से व्यथित हूँ। हे वासुदेव, अपनी कृपा दृष्टि द्वारा मेरी रक्षा कीजिए। इस विधि को जानकर जो मनुष्य भक्ति भाव से भगवान विष्णु के इस रूप का ध्यान करके षोडश श्लोक रूपी पुष्पों से स्तुति और नमन करके पूजा करते हैं, वह शुद्ध और मुक्त होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त होते हैं। शिवोक्त यह स्तोत्र, जिसे पद्मा ने कहा, अत्यंत पुण्यमय है। यह स्तोत्र इहलोक और परलोक में धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप चारों पदार्थों का दाता है। इसका पाठ करने वाले महाभाग पुरुष सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे चर्चा जारी रहेगी। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।